Hello friends, this is Dr. Neera Singh from Nana Homeo Care and today we are going to talk about healthy lifestyle। और आज हम बात करेंगे healthy lifestyle ये पैंडमिक जो सिचुएशन है कोविड-19 की उसके रिगार्डिंग एंड द स्पेसिफिक टॉपिक इज गोइंग टू बी वर्क फ्रॉम होम। जैसे कि सब आप लोग जानते हैं कि पैंडमिक की वजह से बहुत सारे लोग इस समय ऑल ओवर द वर्ल्ड दे आर वर्किंग फ्रॉम होम। तो ऐसे में सिचुएशन जो है ये हेल्पफुल तो है, हेजार्डस नहीं हो रही है कि बाहर नहीं निकलना पड़ रहा है, उन लोगों को एक्सपोज नहीं हो रहे हैं वो कोरोना वायरस के सामने। लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं क्योंकि वर्किंग फ्रॉम होम इज़ नॉट दैट इजी जितना कि लगता है। आपका कोई रूटीन नहीं होता है, आपका जो फूड चॉइसेस होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा कई बार गलत हो सकती हैं और आप स्ट्रेस में भी होते हैं क्योंकि आपको ऑल थ्रू द डे घर भी देखना रहता है। दैट इज़ ट्रू फॉर फीमेल्स। तो अगर हम बहुत प्रॉपर तरीके से चीज़ें मैनेज नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं वर्क फ्रॉम होम स्ट्रेसफुल होता है और ये स्ट्रेस जो है हमारी प्रोडक्टिविटी पे असर डालता है। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू मैनेज प्रॉपरली, हाउ टू मैनेज वर्किंग फ्रॉम होम। So the first thing in this regard we will talk is setting up a proper routine। जब भी आप घर से काम करें तो ये कोशिश करिए कि आपका जो एक रूटीन है वो बहुत प्रॉपर हो, एक रेगुलर रूटीन हो। जैसे एक टाइम टेबल आप बनाते हैं वो एक सेट कर लें और थोड़ा बहुत उसके आसपास रहें। सेटिंग अप अ रेगुलर रूटीन जो है वो इंश्योर करता है कि आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे बहुत सारी चीज़ों के लिए। जब आप काम कर रहे होंगे तो आप काम के लिए ही फोकस्ड होंगे, जब आप अपना घर देख रहे होंगे तो घर के लिए फोकस्ड होंगे। वो इंटरमिंगल नहीं होगा और आप अपना 100% उस पर्टिकुलर चीज़ को, पर्टिकुलर जॉब को दे पाएंगे जिसके लिए आप उस समय कमिटेड हैं। अदरवाइज सारी चीज़ें मिक्स होती रहेंगी आपकी और आपको वो इवेंचुअली दैट लीड्स टू स्ट्रेस एंड दैट अगेन दैट इज़ लाइक काउंटर प्रोडक्टिविटी एंड ऑल। एंड सो प्लीज़ राइट इट डाउन ऑन अ पेपर क्योंकि लिखी हुई चीज़ें ज़्यादा बेहतर होती हैं। मेक इट ensure it that you are going to follow this routine on your working days. So my first thing is setting up a regular routine. Now the next thing is we will talk about getting a good chair। जब भी आप काम कर रहे हैं तो जो चेयर की इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। ऑफिस में तो है ही, लेकिन अब जब आप वही ऑफिस टाइम घर में यूटिलाइज कर रहे हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी जो चेयर है वो बहुत कंफर्टेबल हो। कंफर्टेबल इसलिए बिकॉज यू आर गोइंग टू स्पेंड मैक्सिमम टाइम ओवर देयर। अब जब आप मैक्सिमम टाइम उस पर दे रहे हैं तो अगर वो कंफर्टेबल नहीं होगी तो कहीं ना कहीं जो ऐसी बॉडी एक है या जिनको स्पॉन्डिलाइटिस की शिकायत है वो ट्रिगर हो सकता है, सिर दर्द अक्सर हो जाता है और स्पेशली इज बैक पेन। बैक पेन जो है वो डॉर्सल एरिया, डॉर्सल यानी जो हमारे शोल्डर्स के नीचे का एरिया है वो, और लंबार नीचे जो कमर का हिस्सा है वहाँ पे पेन, ये प्रोलॉन्ग सिटिंग गलत पोस्चर के कारण हो सकता है। बीच में आप कुशन्स भी यूज़ कर सकते हैं सो दैट इट फिल्स अप द स्पेस बिटवीन योर बैक एंड चेयर। आप टाइम टू टाइम पॉस्चर चेंज करते रहिए, थोड़ी देर खड़े होके थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लीजिए, एक स्ट्रॉल लेके आ जाइए बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि टेक केयर ऑफ योर बैक हेल्थ ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग सिटिंग आवर्स। तो ये थोड़ा सा ध्यान देंगे आप कि आपकी जो चेयर है वो बहुत ही कंफर्टेबल हो टू अवॉइड अननेसेसरी पॉस्चरल हजार्ड्स। एक बहुत ही बेकार सा एक आउटकम आता है गलत चेयर यूज़ करने का जिसकी तरफ हम लोगों का ध्यान नहीं जाता है एंड दैट इज़ फटीग। अगर आप गलत पॉस्चर में बहुत लंबे टाइम तक बैठे रहते हैं तो या अनकंफर्टेबल चेयर पे बहुत लंबे टाइम तक बैठे रहते हैं तो आप बहुत जल्दी थकते हैं। वो आप नोटिस नहीं करते क्यों हो रहा है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ सीन दैट इफ़ यू आर यूजिंग अ कंफर्टेबल चेयर तो ये चीज़ ख़त्म हो जाती है, जो फटीग है वो गायब हो जाता है। सो just confirm that you are using a very comfortable, very good chair. Okay, and one other thing you can do is you can divide your working time into while sitting and while standing। आप अपने घर पे एक स्टैंडिंग डेस्क भी सेटअप कर सकते हैं। थोड़ी देर आप जो है काम बैठ के करिए और कुछ काम आप जो है खड़े होके कर सकते हैं।
वो थोड़ा ऑकवर्ड है सुनने में, बिकॉज एज सच वी आर नॉट एकस्टम्ड खड़े होके वाइल हैविंग अ स्टैंडिंग डेस्क, बट ये बहुत बेनिफिशियल होता है इफ़ यू आर डिवाइडिंग द टाइम बिटवीन अ सिटिंग डेस्क एंड स्टैंडिंग डेस्क. सो यू कैन ऑप्ट फॉर दिस ऑल्सो. एंड नेक्स्ट थिंग इज वी विल टॉक अबाउट, जैसे कि हमने बात की थी सेटिंग अप अ रूटीन, तो उसके लिए नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है, उसमें आप उस सेट रूटीन में यू आर गोइंग टू सेट अप अ टाइम फॉर एक्सरसाइज. वो एक्सरसाइज आपकी चॉइस का हो सकता है. यू कैन गो फॉर योगा, you can go for walk, you can go for zumba, you can go for say aerobics or any other form जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, और जो इवेंचुअली आपकी अगर कोई हेल्थ इशू है उसके अकॉर्डिंग वो आपके लिए लाभदायक हो. जो ये उसके लिए वही इंपॉर्टेंस है, यू आर गोइंग टू सेटअप अ रूटीन. आप जब रूटीन सेटअप करेंगे तो उसमें ये एक असेंशियल पार्ट रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है. घर से काम करने का सबसे एक पॉजिटिव पॉइंट जो है वो है कि यू सेव अ लॉट ऑफ टाइम. आप तैयार होने का टाइम बचता है, आपके ऑफिस तक का ट्रैवल करने का टाइम बचता है, वापस आने का टाइम बचता है. तो इवेंचुअली यू आर गेटिंग अप्रॉक्सीमेटली कहूँ या मिनिमम कहूँ एटलीस्ट 45 मिनट्स तो आप बचा ही सकते हैं. तो दैट 45 मिनट्स यू कैन इनकॉर्पोरेट इनटू एक्सरसाइजिंग. जो लोग कहते हैं कि ऑफिस की वजह से या वर्किंग आवर्स की वजह से उनके स्केड्यूल में दे कांट पुट टाइम फॉर और दे कांट टेक आउट टाइम फॉर एक्सरसाइजिंग, उनके लिए ये बहुत अच्छा मौका है जब दे आर वर्किंग फ्रॉम होम. सो डोंट फॉरगेट टू पुट टाइम फॉर एक्सरसाइज इन योर रेगुलर रूटीन. नेक्स्ट इज ड्रिंकिंग इनफ वाटर. जब आप घर पे होते हैं तो अक्सर पानी के प्रति लापरवाही करते हैं. तो चाहे तो अलार्म सेट कर लीजिए, या फिर ये कर सकते हैं कि 1 लीटर की जो बॉटल है उसको आप सेट कर लीजिए कि इतने आवर्स में मुझे फिनिश करना है. दैट वुड बी योर टारगेट. आप उसको टारगेट रखिए कि हाँ इतनी देर में मुझे इतना पानी ख़त्म करना है. जो वाटर का इनटेक है दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू योर नीड एंड अकॉर्डिंग टू योर बॉडी वेट. सो फॉर दैट यू कैन ask your physician or take out from different apps available right now, easily available right now. So it is very important to stay hydrated. बहुत सारे reasons के लिए hydrated रहना बहुत important है, और keeping the optimum level of hydration in your body ये equally important है as taking an optimum nutrition for your body. So the 5th point was drinking enough water. The next is प्रिपेयरिंग मील्स एंड स्नैक्स प्री-होल्ड. अब आप घर पे हैं तो आप ये नहीं कर सकते कि आपका जो लंच टाइम है वो आप पूरा टाइम लंच बनाने में ही ख़त्म कर दें. यू कैन से थोड़ा बहुत प्रिपरेशंस कर सकते हैं, प्री प्लानिंग कर सकते हैं, सो दैट यू डोंट हैव टू वेस्ट सो मच टाइम डूइंग दैट इन योर लंच आवर, बिकॉज यू नीड टू रिलैक्स ऑल्सो. यू आर वर्किंग सिंस 4 or 5 hours, और आप जो आपका लंच आ रहा है उसमें पूरा एग्जर्ट ही हो जाएंगे. तो जो आपका पोस्ट लंच वर्किंग पीरियड है, जो पोस्ट लंच वर्किंग आवर है, वो आप प्रॉपरली इनपुट नहीं दे पाएंगे, अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे, बिकॉज यू वुड बी लिथार्जिक, आप थके हुए होते हैं. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सुबह ही या एक दिन पहले अपने मील्स प्लान कर लें, प्रिपेयर कर लें थोड़ी थोड़ी चीज़ें उसके बारे में, वट एवर, बी इट शॉपिंग, be it preparing in advance, whatever, क्योंकि ये आपके प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा बाय सेविंग योर टाइम. सो प्लीज प्री प्लान योर मील्स बिफोर हैंड, और दैट ये एक छोटा हिस्सा है आपके डे स्केड्यूलिंग का. आपका डेली रूटीन अगर प्री स्केड्यूल्ड है तो ये भी आप प्रॉपर तरह से प्लान कर सकते हैं. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्री प्लान योर मील्स. सो mark it in your to-do list. Okay, next is taking breaks. छोटे छोटे ब्रेक्स लेते रहिए थोड़े थोड़े इंटरवल्स पे. क्यों लेना है ये हमने पहले भी बात की है. जो कि आपका पोस्चर है, जो वो बॉडी पोस्चर एक अलाइनमेंट हो चुका है, उसको ब्रेक करने के लिए, या फिर पानी लेने के लिए आप बॉटल अपने से दूर रख सकते हैं, सो दैट यू हैव टू गेट अप एंड टेक द बॉटल फ्रॉम देयर. उससे क्या होगा कि एक तो आप वहाँ से उठेंगे एंड यू आर टेकिंग वाटर ऑल्सो, या फिर कोई हेल्दी स्नैक से फॉर फ्रूट वगैरह है वो आप रखिए दूसरी जगह, सेट एन अलार्म फॉर इट. तो ये जो छोटे छोटे टास्क हैं ये आपको खुद करने हैं, उससे आपका जो आप बैठे हुए हैं वो भी ब्रेक होता है,
or you are having that snack or that glass of water at that time. So it is very important to to take small plenty breaks. तो just go for it. So ये छोटी छोटी चीज़ें हमने जो अभी डिस्कस की हैं बहुत माइन्यूट हैं, बहुत थोड़ी सी हैं, लेकिन ये आपके वर्क पे, आपकी प्रोडक्टिविटी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं। और इट इज़ बिलीव कि आगे आने वाले टाइम में जो वर्क फ्रॉम होम है वो धीरे धीरे परसेंटेज बढ़ने ही वाला है ऐसे लोगों का, नॉट ओनली ड्यू टू COVID-19 pandemic, but due to other reasons also. Companies are finding it easy to get employees working from home due to certain reasons. तो आप ये सारी चीज़ें अपनाएं, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, सो दैट यू कैन बी फिट वाइल वर्किंग फ्रॉम होम, बिकॉज हेल्थ से ज़्यादा कुछ नहीं है। आप अगर हेल्दी रहेंगे तो आप चाहे ऑफिस हो चाहे घर हो वहाँ से काम कर सकते हैं। और अगर आप घर पे हैं तो देयर आर लोड्स मैनी ऑफ बेनिफिट्स यू गेट वाइल वर्किंग फ्रॉम होम। बस ज़रूरत क्या है कि थोड़ी सी आप समझदारी दिखाएं और कंपैटिबिलिटी अपने घर वालों के बीच बनाते हुए सारी चीज़ें मैनेज करें। सो वी आर क्लोजिंग दिस टॉपिक राइट नाउ। आगे ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हम आपके लिए लेके आएंगे। सो सब्सक्राइब आवर चैनल नैना होम्यो केयर। टेक केयर, गुड बाय।